रौनक को ऑफिस ज्वाइन किए 1 हफ्ता होने आया है और 1 हफ्ते के हिसाब से वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गीतांजलि उसके काम करने की लगन से काफ़ी प्रभावित है। एक दिन रौनक गीतांजलि के कैबिन में जाता है। गीतांजलि आज थोड़ी सी परेशान लग रही है, पर रौनक गीतांजलि के लिए एक खुशखबरी लाया है कि गुप्ता एंड सन्स का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल गया है। रौनक से ये सुनकर गीतांजलि का मिजाज एकदम से बदल जाता है और वो बहुत खुश होती है, क्योंकि ये डील क्रैक करना ही तो उसकी परेशानी का कारण बना हुआ था। रौनक की काबिलियत और लगन को देखकर गीतांजलि का विश्वास रौनक पर और बढ़ जाता है। गीतांजलि के पूछने पर कि उसने इतनी बड़ी डील को आखिर कैसे क्रैक किया, रौनक बताता है कि ये बात बड़ी ही निजी है और वो ये बात किसी से ना कहे। गीतांजलि उसे भरोसा दिलाती है कि वो ये बात किसी से शेयर नहीं करेगी। रौनक उसे बताता है कि वो गुप्ता जी का बेटा है ना, संदेश मेरा स्कूल का दोस्त है। सो मैंने उसका दोस्त होने के नाते उसे समझाया कि गुप्ता एंड सन्स कंपनी को इस प्रोजेक्ट से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जब उसे ये समझ आया तो फिर उसने अपने डैड को भी समझाया कि अब मॉडर्न अप्रोच से बिजनेस करना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। और फिर क्या था, जब गुप्ता अंकल को ये पता चला कि मैं हूँ यहाँ, सो अंकल 1 मिनट में ही राज़ी हो गए। गीतांजलि ये सुनकर खुशी से उछल पड़ती है। रौनक ने गीतांजलि की जॉब पर लटकती तलवार अब हटा दी थी। गीतांजलि इतनी ज़्यादा खुश हो गई है इस अचीवमेंट से कि वो रौनक को धन्यवाद देते वक्त खुद को खुशी से उसके गले लगा देती है। पर रौनक के लिए तो ऐसा कुछ पहली बार हुआ था। पहली बार जीवन में कोई लड़की उसे ऐसे लिपटी थी। पहली बार यूं उसने किसी लड़की के बदन को महसूस किया था। ये सब एक पल के लिए रौनक को इस दुनिया से दूर कहीं ऐसी दुनिया ले जाता है जहाँ सिर्फ चांद तारे ही हंसते हैं और कोई नहीं। इतने में गीतांजलि की आवाज़ से रौनक वापस इसी दुनिया में एक बार फिर लौट आता है। पर अब तो ये दुनिया भी रौनक को नई सी लग रही है। वो एक टक गीतांजलि को देख ही रहा है कि गीतांजलि कहती है कि अब वो बाहर जाकर ऑफिस में सबको रौनक की अचीवमेंट के बारे में बताएगी, ताकि सब रौनक से सीखें। इतने कम समय में रौनक ने अपनी काबिलियत का परिचय दे दिया है। पर अब रौनक झिझकते हुए बोलता है, मैम सबको बताने से पहले कुछ कह सकता हूँ? गीतांजलि वहीं रुक जाती है और रौनक को बोलने की इजाज़त देती है। रौनक बड़ी ही हिचकिचाहट से बोलता है, वो मैम मैं एक्चुअली मेरी सैलरी तो अभी आई नहीं है, सो आई कैन नॉट गिव अ पार्टी टू एवरीबडी, बट क्या मैं आपको डिनर पे ले जा सकता हूँ मेरी इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए? गीतांजलि रौनक की चुटकी लेते हुए कहती है, पर रौनक तुम तो डिनर बस अपने पेरेंट्स के साथ ही करते हो ना? रौनक उसे कहता है, मैम एक्चुअली उस दिन मैं ऑफिस के गेट टुगेदर में आपके इतने कहने के बाद भी नहीं आ सका था, तो सोचा आज आपको इस खुशी के दिन डिनर पर ले चलूं, उस दिन की कमी पूरी हो जाएगी। पर गीतांजलि उस दिन के वाक़ये को याद करते हुए उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि उसे अपने परिवार के साथ ही डिनर करना चाहिए, जैसे वो हमेशा करता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि रौनक का परिवार किसी भी बात का बुरा माने। तब रौनक उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स शहर में नहीं हैं, इसीलिए वो पूछ रहा है। रौनक की बात पे गीतांजलि को हंसी आ जाती है और वो अपने अपॉइंटमेंट्स चेक करके उसे बताती है कि हाँ, वो डिनर पर चल सकती है, क्योंकि आज उसके पास ज़्यादा काम नहीं है। फिर केबिन से बाहर आकर वो सबको बताती है कि रौनक ने कितनी बड़ी डील क्रैक की है और सब उसके लिए तालियां बजाकर उसको बधाइयाँ देते हैं। ऑफिस ख़त्म हो जाने के बाद रौनक और गीतांजलि डिनर के लिए जाते हैं। इस डिनर के साथ शुरुआत होती है उनकी दोस्ती की, और यहाँ से डिनर तो नहीं पर ऑफिस के बाद उनका लगभग रोज़ कॉफ़ी का सिलसिला शुरू हो जाता है। उनकी दोस्ती रंग बदलती चली जाती है। एक दिन गीतांजलि की दोस्त सोनिया, जो ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट भी है,
वो गीतांजलि और रौनक के बीच बढ़ती नज़दीकियां भांप लेती है और गीतांजलि को छेड़ती है। आए हाय, आजकल बहुत कॉफ़ी पी पिलाई जा रही है। गीतांजलि को उसकी बात समझ नहीं आती है, इसलिए वो सोनिया से उसकी बात का मतलब पूछती है। सोनिया गीतांजलि को रौनक से उसकी बढ़ती नज़दीकियों का एहसास कराती है, क्योंकि रोज़ रोज़ यूं ऑफिस के बाद गीतांजलि और रौनक का कैफ़े जाना सोनिया की नज़रों में आ चुका था। हंसते हुए गीतांजलि उसे अपनी ये जासूसी बंद करने को कहती है और रौनक के साथ कॉफ़ी पर जाने की सही वजह बताती है, क्योंकि कंपनी पॉलिटिक्स के चलते ऑफिस में सारी स्ट्रैटेजीज खुल के सबके सामने डिस्कस नहीं हो पाती। सो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के लिए ऑफिस के बाद उन्होंने कैफ़े जाना चुना। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। लेकिन सोनिया उसे छेड़ते हुए सलाह देती है, देख ले, वैसे लड़का बुरा नहीं है, इनफैक्ट तुझे प्यार भी करता है, उसकी आंखों में साफ दिख जाता है यार। गीतांजलि को रौनक में कोई दिलचस्पी नहीं है और इन सब चीज़ों के लिए उसके पास समय भी नहीं है। ऐसा कहकर वो सोनिया की बात काट देती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ बातें ज़ुबान तो बयान नहीं कर पाती, पर उसे आंखें पढ़ लेती हैं। वैसे ही सोनिया ने भी गीतांजलि की आंखों में रौनक के लिए छुपी भावनाओं को पढ़ लिया है। कैफ़े में कॉफ़ी पीते पीते कब 8 महीने बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। रौनक और गीतांजलि एक दूसरे के साथ को पसंद करने लगते हैं और रोज़ कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताते चले जाते हैं। इस तरह उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है और दोनों को ये एहसास तक नहीं होता कि किस तरह वो एक दूसरे की आदत बनते जा रहे हैं।